हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। वहाँ पे 1165 करोड़ के प्रोजेक्ट का अनाउंस किया। उसमें ज़्यादातर इंटरनेट सर्विस, सबमरीन केबल एवं ओवरऑल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सारे प्रोजेक्टों की घोषणा की। और उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक बार लक्षद्वीप अवश्य आइए। यह सुनते ही मालदीव को मिर्ची लग गई, उन्होंने बहुत कुछ कैंपेन चलाने लग गए। तो इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क उनको पड़ेगा जिनको मिर्ची लगी है, पानी उनको पीना पड़ेगा। हम आपकी जितनी पॉपुलेशन है 5 लाख की, उतनी तो हमारे यहाँ के एक शहर की पॉपुलेशन होती है। आपकी जितनी इकोनॉमी है $7 बिलियन की, उतने तो हमारे मोटा भाई के शहर एक दिन में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ करने के लिए एक बार हमें अवश्य लक्षद्वीप जाना चाहिए। लक्षद्वीप जो बहुत ही सुंदर बीचेस से भरा हुआ है, जहाँ की सुंदरता देखने लायक है। तो आखिर लक्षद्वीप पहुँचे कैसे और वहाँ का कन्वेंस कैसा है, किस पेपर की ज़रूरत पड़ती है, आखिर वहाँ पर किसकी परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती है, इस सब की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो पर। तो वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल महेश राज इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिए। तो शुरू करते हैं एक टूरिज्म का इंफोटेनमेंट। संसार के सबसे बेहद खूबसूरत एवं शानदार उष्णकटिबंधीय द्वीप समूह में से एक लक्षद्वीप है, जो केरल के कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर, 220 मतलब जो कोच्चि एयरपोर्ट है केरल का, वहाँ से अगाती एयरपोर्ट है 220 किलोमीटर की दूरी पर है। और बाकी का जो लक्षद्वीप समूह है वो 440 किलोमीटर वहाँ से दूरी हो जाती है। वहाँ पर वहाँ बहुत ही बेहद खूबसूरत बीचेज हैं, साफ सुथरे बीचेज हैं, क्रिस्टल क्लियर पानी है जिसके नीचे समुद्री जीव जंतु स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। और वहाँ की जो रेत है बीचेज की, वो मूंगा क्रिस्टल क्लियर रेत है जो बर्फ जैसी सफ़ेद है। वहाँ जरूरतों के लिए, टूरिस्ट की जरूरतों के लिए इंडियन एयरलाइंस हेलीकॉप्टर एवं मैकेनाइज्ड नौकायान भी वहाँ उपलब्ध रहती है। वहाँ की ज़्यादातर आबादी, ये कह सकते हैं 90% से ज़्यादा आबादी ट्राइब्स है। इसी ट्राइब्स की आपको देख के लिए ट्राइब्स की आबादी की सुरक्षा को लेकर 1967 में एक कानून बनाया गया था कि वहाँ पर जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो ये कहाँ से मिलती है परमिट, ये इसकी भी चर्चा भी हम आगे कर लेंगे। यदि आप लक्षद्वीप जाने का मन बना चुके हैं तो आपको वहाँ के कायदे कानून और काफ़ी पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वो समझना ज़रूरी है। तो यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले आप जिस शहर, जिस ज़िले के रहने वाले हैं, वहाँ के पुलिस आयुक्त से आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद वहाँ परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आप परमिट के लिए 2 तरीके अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑनलाइन, जो लक्षद्वीप की वेबसाइट है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर किया जा सकता है। दूसरा ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन आपको कोच्चि पहुँचकर और वहाँ लक्षद्वीप के टूरिज्म ऑफिस से आप अप्लाई कर सकते हैं परमिशन के लिए। इसके लिए और हमेशा के लिए आपको आपका आईडी प्रूफ और 3 पासपोर्ट फोटो हमेशा कैरी करनी पड़ती है आपको। ये तो वहाँ की जरूरत रही। वहाँ फ़ी कितनी लगती है, तो जो परमिशन की जो फ़ी है वो 12 से 18 साल के बच्चे के लिए 50 रुपये है और 18 साल के ऊपर के व्यक्ति के लिए 100 रुपये की फ़ी है। अब वहाँ से दूरी कितनी है, जो कोच्चि एयरपोर्ट है और अगाती एयरपोर्ट है लक्षद्वीप का, वहाँ से वहाँ की जो दूरी है वो 220 किलोमीटर है, जो एकलौती एयर कनेक्टिविटी है। 220 किलोमीटर है, जहाँ पहुँचने के लिए आप कम से कम आपको लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। अब अगाती एयरपोर्ट से बाकी जगह की जो दूरी है और नौकायान या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। बाकी जो द्वीप समूह है, 32 द्वीप समूह का जो है, वहाँ पे लगभग आप 32 द्वीप समूहों में से 35 द्वीप समूहों में से लगभग 11 से 12 द्वीप समूह जो टूरिज्म के लिए खोले गए हैं। वहाँ की जो ज़्यादातर आबादी ट्राइब्स की है, तो वो वहाँ की जनजाति को सुरक्षित भी रखा गया है उस एरिया के। तो ये रही वहाँ के लिए। इसमें फेयर कितना लगता है, तो यदि एयर का फेयर देखें तो लगभग 6000 से 8000 के बीच का फेयर रहता है, जो हमेशा एक ही जैसा रहता है। वहाँ पे नौकायान, क्रूज और लग्जरियस क्रूज से भी जाया जा सकता है। अब कनेक्टिविटी गोवा और मुंबई से भी हो गई है क्रूज के द्वारा। तो जो क्रूज से और ये नौकायान से जाते हैं, वहाँ से 14 से 18 घंटे का वहाँ पे समय लग सकता है। और वहाँ पे जो कॉटेज हैं, होटल्स हैं और बहुत ज़्यादा रिसॉर्ट्स हैं जिस पे आप ठहर सकते हैं। वहाँ पे व्यंजन बहुत अच्छा उपलब्ध है। और यदि आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे सी फूड ज़्यादा उपलब्ध है। वहाँ पे यदि वेजिटेरियन की बात करें तो बाहर के जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं जिस पैकेज के थ्रू गए, तो वहाँ तो वेजिटेरियन मिल जाएगा, लेकिन बाहर जो है होटल के बाहर पे वेजिटेरियन मिलना बहुत मुश्किल रहता है या बहुत ही कम जगह पे मिलता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा। ये इतना सब बात करने के बाद एक चीज़ ये बता देते हैं कि आप यदि वहाँ पर जाना चाहते हैं, लक्षद्वीप जाना चाहते हैं, तो आप ट्रेवल
ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएँ, जिससे जो पैकेज में आपको सस्ता भी पड़ेगा और जितने पेपर वर्क हमने आपको अब बता चुके हैं कि पुलिस आयुक्त की परमिशन लगेगी, वहाँ परमिट लगेगा, ये सब कुछ ट्रैवल एजेंसी करवा के आपको देती है, तो काफ़ी आसान होता है। जो पैकेज होता है, जो शुरुआती पैकेज तो 20,000 से चालू हो जाता है, लेकिन वो जो और भी पैकेज होते हैं वो 25 से 50,000 रुपए के बीच होते हैं, जो 4 रात और 5 दिन के होते हैं। तो ये एक हमारे द्वारा एक जानकारी दी गई है आपको वहाँ लक्षद्वीप को टूरिज्म के लिए। ये जानकारी कैसी लगी इसके कमेंट करके आप आपस बताइएगा, और हमारे चैनल महेश राय इन्फो को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।